हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 156, ए सॉफ्ट पैशनेट किस। ए सॉफ्ट पैशनेट किस। भत्रा हाउस। शिवी ने डोर ओपन किया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जल्दी से डोर बंद करने को हुई कि शिवा ने हाथ रखकर डोर बंद होने से रोक लिया। उसने थोड़ा पुश किया तो दरवाजा पूरा खुल गया। वो डायरेक्ट अंदर आया और डोर बंद कर डोर से टिककर हाथ बांधकर शिवी को देखने लगा। मोहिनी शिवा को देखकर ही वहां से गायब हो गई थी। वो दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी। शिवी ने पीछे पलट कर देखा इस उम्मीद में कि मोहिनी उसकी हेल्प करेगी, पर वो तो वहां थी नहीं। शिवी ने फिर शिवा को देखा जो उसे ही देख रहा था। वो अपने मन में बोली, बेस्टी, तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। हमेशा तो मेरी हेल्प किया करती थी, फिर आज ही क्यों चली गई। उसने शिवा को देखा, फिर हिम्मत करके बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। शिवा ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, अपना पेमेंट लेने आया हूँ। पेमेंट, शिवी ने कहा। फिर उसे हॉस्पिटल वाली बात याद आई। शिवा ने कहा था कि वो जब दोबारा मिलेगा तब वो अपना पूरा पेमेंट लेगा। उसने मन में कहा, यानी ये मुझे फिर से किस करने आए हैं। उसने पलकें उठाकर शिवा को देखा और न में सिर हिलाते हुए बोली, देखिए मुझे फिर से किस मत करना, वरना मैं शोर मचाऊंगी, मॉम डैड को भी बता दूंगी, फिर वो दोनों आपको छोड़ेंगे नहीं। शिवा को उसका डरा हुआ चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। ये बात सच थी कि उसमें शिखा के बहुत कम गुण थे। उसे इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करना बिल्कुल नहीं आता था। शिवा ने सिर हिलाया और मन में कहा, तुम्हारी ऐसी ही बातें तो मुझे पागल कर जाती हैं। उसने एकदम से शिवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। शिवी खुद को संभाल नहीं पाए और उसके सीने से जा लगी। उसने सिर उठाकर उसे देखा, फिर उसकी बाहों से आजाद होने के लिए छटपटाने लगी, पर शिवा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके लाख कोशिश करने पर भी वो खुद को आजाद नहीं करा पाई। शिवा उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, मैं बस किस ही तो करूंगा, इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। शिवी ने उसे देखा और कहा, पर किस क्यों करना, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। शिवा उसकी बात पर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, जल्द जान जाओगी। वो उसके ऊपर झुकने लगा तो शिवी ने आंखें मिंचत हुए कहा, पर मुझे नहीं जानना आपको जानकर मैं क्या करूंगी। शिवा ने उसके चेहरे को देखा जिस पर दुनिया भर की घबराहट थी। वो इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। शिवा ने उसे पलटा और उसे डोर से लगाकर खुद उसके ऊपर झुक गया। थोड़ी देर बाद जब शिवी को अपने ऊपर गर्म सांसें फील हुई तो उसने आंखें खोलकर शिवा को देखा। शिवा उसके ऊपर झुका हुआ था, पर उसने अब तक उसके होठों को छुआ नहीं था। दोनों की आंखें एक दूसरे से जा मिली थी। शिवा की काली नशीली आंखों में शिवी डूबने लगी थी। वो पलकें झपकाते हुए उसकी आंखों में देखते रह गई। शिवा ने कुछ पल उसे उसकी आंखों में देखा, फिर उसके लिप्स पर लाइट किस कर फिर से उसकी आंखों में देखने लगा। उसके किस करने पर शिवी सेंस में आई और उसे देखने लगा। शिवा ने फिर से अपनी नजरें उसके होठों पर कर ली। उसकी नजरों को शिवी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और उसने खुद को सरेंडर कर दिया। शिवा ने एक हाथ से उसके चेहरे को थामा और दूसरे हाथ से उसके कमर को पकड़कर उसे खुद से सटा लिया। उसके ऐसा करने पर शिवी के हाथ उसके कंधे पर चले गए थे। घिरे घिरे शिवा उसके ऊपर झुकते हुए प्यार से उसके होठों को अपने होठों में उलझाकर उसे किस करने लगा। शिवी आंखें बंद किए उसे महसूस कर रही थी। उसका दिमाग काम करना ही बंद हो गया था। शिवा का पास होना उसे भी एक सुकून का एहसास करवा रहा था। शिवा उसे बहुत प्यार से सॉफ्ट किस कर रहा था। उसने इस दिन का बहुत इंतजार किया था। उसके मरने के बाद वो जब भी अपनी रिद्धिमा को देखता था तो उसका दिल उसे गले लगाने को करता था, पर वो रिद्धिमा को उस वक्त छू नहीं सकता था। वो एक जिन था और जिन का शरीर तपते लोहे की तरह गर्म होता है। अगर वो करीब आता तो रिद्धिमा को ही बहुत दर्द होता। उसके इतने सालों लंबे इंतजार के बाद आज उसे उसका प्यार मिला था।
आज वो अपने प्यार को छू सकता था, उसे प्यार कर सकता था, उसे महसूस कर सकता था। शिवा की सॉफ्ट किस घिरे घिरे पैशनेट किस में बदलने लगी थी। उसकी भी आंखें बंद हो चुकी थी और वो उसके किस में खोने लगा था। उसके हाथ शिवी के कमर पर कसते जा रहे थे। दोनों की पूरी बॉडी एक दूसरे से चिपक गई थी। शिवा ने किस करते हुए अपना चेहरा लेफ्ट से राइट साइड किया और उसके मुंह में अपनी टंग इंटर कर उसे पैशनेट किस करने लगा। शिवी भी घिरे घिरे उसके किस में बहकने लगी और उसके किस में शामिल हो गई। उसका साथ पाकर शिवा की किस और प्यार से भर गई। दोनों एक दूसरे को जन्मों के पायसों की तरह किस करने लगे थे। करीब 20 मिनट के एक लॉन्ग सॉफ्ट पैशनेट किस के साथ शिवा ने उसके होठों को आजाद किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। शिवी ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को उसकी बाहों में छिपा लिया। दोनों की आंखें अब भी बंद थीं। शिवी उसके सीने से लगी अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी, वही शिवा प्यार से उसके सिर को सहरा रहा था। एपिसोड 157 शिवम रिहान एंड रोमांस। भत्रा हाउस। रात का वक्त। सारे लोग डिनर कर अपने रूम में सोने जा चुके थे। शिवा भी ट्विंकल को लेकर जा चुका था। शिवम का कमरा। शिवम शिखा की गोद में सिर रखे लेटा था और शिखा बैठी उसके बालों में हाथ घुमा रही थी। शिवम ने कहा, बीवी तुमने शिवी से बात की, वो उसे एंगेजमेंट करना चाहती है कि नहीं? शिखा ने उसे देखा और कहा, तुम क्या सोच रहे हो, अगर वो मना कर देगी तो एंगेजमेंट नहीं होगी और क्या? शिवम ने झट से कहा और उठकर बैठ गया। शिखा बेड से उठते हुए बोली, तुम बाप हो उसके, जाओ जाकर उसे बात करो। उसकी बात सुन शिवम एकदम से खुश हो गया। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। वो झट से बेड से नीचे उतरा और दरवाजे की तरफ भागा, पर वो डोर ओपन कर बाहर जाता उससे पहले शिखा ने पीछे से कहा, उसके दिमाग में फालतू की चीजें डालने की जरूरत नहीं है, बस एंगेजमेंट के लिए मना कर आ जाना। अगर उसने न कहा न, तो तुम दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाना, वो भी हमेशा के लिए। शिवम ने उसकी बात सुन अपनी आंखें मींच ली। वो तो यही सोच कर जा रहा था कि वो शिवी से कहकर एंगेजमेंट कैंसिल करवा देगा, पर यहाँ तो शिखा ने उसे रूम से निकालने की धमकी दे दी थी। उसने पीछे पलटकर शिखा को देखा जो अपनी बात बोल वॉशरूम में जा रही थी। शिवम ने सिर हिलाया और शिवी के रूम में चला गया। अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उसे शिवी को एंगेजमेंट के लिए मानना ही था। शिवी अपने रूम में बैठी स्टडी कर रही थी, हालांकि उसका ध्यान किताबों पर नहीं था। वो सुबह से ही शिवा के बारे में सोच रही थी। उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शिवा को रोक क्यों नहीं पाई थी। क्यों उसे शिवा के पास एक सुकून का एहसास हो रहा था। उसकी बाहों में खुद को समेटकर वो सब कुछ भूल गई थी। वो अपनी सोच में गुम थी कि शिवम ने डोर नॉक किया और अंदर चला आया। डोर नॉक की आवाज सुन शिवी भी सेंस में आई और पलटकर शिवम को देखा। शिवम सोफे पर बैठकर उसे अपने पास बुलाया तो शिवी उठकर उसके पास जाकर बैठ गई। शिवम उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा मैं जो भी पूछूंगा सच सच बताओगी? शिवी ने हाँ में सिर हिलाया तो शिवम ने कहा, आप कॉलेज में किसी को पसंद करती हैं? उसकी बात सुन शिवी ने झट से ने में सिर हिलाया और कहा, आप अचानक ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो डैड? शिवम ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, पहले एक और बात बताओ, कॉलेज में न सही पर कोई और ऐसा इंसान है जिसे आप पसंद करती हो, उससे शादी करना चाहती हो? शिवी ने फिर से न में सिर हिलाया तो शिवम ने कहा, बेटा वो बात यह है कि लेडी मोकिम्बो ने तुम्हारी एंगेजमेंट तय कर दी है, परसों तुम्हारी एंगेजमेंट होगी। शिवी हैरानी से बोली, क्या? क्यों अचानक से ऐसा क्यों डैड? अभी तो मैं सिर्फ 21 की ही हूँ। मॉम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आपने समझाया नहीं उन्हें? शिवम उसे शांत करवाते हुए बोला, तुम्हारी मॉम समझे तब तो, पर तुम टेंशन मत लो, हम शादी अभी नहीं करवा रहे हैं, जब आप कहेगी शादी तभी होगी, और अगर आपने मना किया तो हम शादी तोड़ भी देंगे, पर बीवी चाहती है कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो जाए। तुम जानती हो अपनी मॉम को, अगर वो तुम्हारी एंगेजमेंट करवा रही है तो जरूर कोई बड़ी वजह होगी इसके पीछे। एंगेजमेंट का नाम सुन शिवी के दिमाग में शिवा का ख्याल आ रहा था। उसने बुझे हुए मन से कहा,
ठीक है, जैसा आप लोग कहे, पर डैड मैं शादी डॉक्टर बनने के बाद ही करूंगी। शिवम उसके हथेली पर अपना हाथ रख कर बोला, प्रॉमिस शादी आपकी मर्जी के बिना कतई नहीं होगी। वैसे आपको पता है लड़का कौन है? शिवी पूछना चाह रही थी, पर उसके कुछ कहने से पहले उसके फोन पर कॉल आया। उसने कॉलर देखी तो शिवम से कहा, जो भी हो डैड मुझे फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल मेरी फ्रेंड का कॉल आ रहा है, मैं बात कर लूं, जरूरी है। शिवम हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ तुम बात करो, मैं सोने जाता हूँ, भी गुड नाइट। शिवी ने भी गुड नाइट कहा तो शिवम उसके रूम से निकल गया। वो कॉरिडोर से अपने रूम में जाने लगा कि उसे बीच में ही रेहान मिला, जिसने घर के नॉर्मल कपड़े पहने थे। उसे देख शिवम ने उसे आवाज देते हुए कहा, ओ शहजादे नंबर 2, इधर आना। रेहान ने उसकी बात सुन अपनी आंखें बंद कर ली, उसे बता था कि अब उसे अच्छा खासा सुनने को मिलेगा। वो धीमे कदमों से उसके पास आया और एक शरीफ लड़के की तरह थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, जी अंकल, आपने बुलाया, कुछ काम था? शिवम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, नहीं कुछ काम नहीं था। उसकी बात सुन रेहान का मुंह बन गया। उसने घेरे से कहा, जब काम नहीं था तो मुंह देखने के लिए बुलाया था क्या? शिवम ने उसे घूरकर देखा और कहा, तुम्हारा बाप आज तक मेरे सामने मुंह खोलने से पहले सोच समझ लेता है, तुम उसकी औलाद। रेहान ने बीच में कहा, अंकल आपकी लैंग्वेज को क्या हुआ? आप आंटी और सीड अंकल की तरह बात कर रहे हो। आपको पता है सीड अंकल भी शिवा और मुझसे ऐसे ही बात करते हैं, उन्हें भी हम दोनों एक आंख नहीं भाते, पर आप दोनों की बीवियां बहुत अच्छी और खूबसूरत है। दोनों ने पता नहीं आप लोगों से कैसे शादी कर। कहते कहते वो बीच में ही रुक गया। उसने सिर उठाकर शिवम को देखा, जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उसे इस तरह देख रेहान जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए बोला, वो अंकल मैं तो बस, मेरा मतलब मैं तो बस। ही, दांत अंदर कर लो वरना एक भी दांत बचेंगे नहीं तुम्हारे मुंह में। तुम दोनों के लक्षण ही ऐसे हैं कि किसी की भी भाषा बदल जाए, दोनों को बस यही भाषा समझ में ही आती है। शिवम ने दांत पिसते हुए कहा। रेहान ने हाँ में सिर हिलाया और जाने को पलटा कि शिवम ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ चले? मैंने जाने को कहा, जाने को। रेहान वापस पलट गया और न में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, जाने को तो नहीं कहा। शिवम ने कहा, तुम यहीं रहो। कहते वो आगे बढ़ गया तो रेहान ने पीछे से कहा, कब तक अंकल, कब तक मैं यहीं रहूं? जब तक मैं नहीं आ जाता, शिवम ने कहा और आगे बढ़कर अपने रूम में चला गया। रेहान पीछे से उसे आवाज देता रह गया, अंकल जल्दी आना, मुझे सोने जाना है वरना डार्क सर्कल आ जाएंगे, सुना ना अंकल, जल्दी आना। शिवम रूम में आया तो देखा शिखा बेड पर बैठी अपने फोन में कुछ देख रही थी। उसे देख शिवम उसके पास गया और उसके हाथ से फोन लेकर साइड टेबल पर रखते हुए बोला, तुम भूल रही हो बीवी, तुमने सुबह क्या कहा था? शिखा को सब याद था, पर वो अनजान बनते हुए बोली, क्या कहा था मैंने? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। शिवम ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। शिखा ने उसके सीने पर हाथ रख उसे दूर धक्का देते हुए बोली, थोड़ी शर्म करो बेवकूफ इंसान, इस उम्र में भी तुम्हें रोमांस सूझ रहा है? शिवम ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, प्यार में उम्र की सीमा नहीं होती और इसमें भी तुम्हारी गलती है, तुम अब भी इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देखकर ही तुम पर प्यार आ जाता है। उसकी बात सुन शिखा के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने हाथ छुड़वाकर शिवम की टी शर्ट पकड़कर खींचा, जिससे शिवम उसके एकदम करीब आ गया। शिखा ने उसके आंखों में प्यार से देखते हुए बोली, तो चलो प्यार करते हैं। उसकी बात सुन शिवम भी मुस्कुरा दिया। दोनों ने एक दूसरे के आंखों से अपनी नजरें हटाकर एक दूसरे के लिप्स पर कर ली और देखते ही देखते दोनों ने एक दूसरे के होठों को अपने होठों में कैद कर किस करने लगे। शिवम ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ की और शिखा को पकड़कर खुद से चिपका लिया। उसने किस करते हुए ही उसे बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डाल लिया। एपिसोड 158, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा। भत्रा हाउस। सुबह का वक्त। रेहान शिवम के इंतजार में वही कॉरिडोर में बैठे बैठे सो गया था। अभी सुबह के 6 ही बज रहे थे, इसलिए कोई भी जागा नहीं था।
मानवी जॉगिंग करने के लिए गार्डन में जाने लगी कि उसकी नजर दीवार से टेक लगा कर सोए हुए रेहान पर गई। उसे इस तरह सोते देख उसे शरारत सूझी। वो धीमे कदमों से उसके पास गई और उसके ऊपर झुकते हुए एकदम से चिल्लाई, वो। रेहान जो गहरी नींद में सो रहा था, मानवी के अचानक चिल्लाने से वो हड़बड़ा कर जाग गया। वही उसे देख मानवी जोर जोर से हंसने लगी। रेहान ने उसे देखा, फिर एक झटके में उसका हाथ पकड़कर अपने तरफ खींच लिया। मानवी इसके लिए रेडी नहीं थी। रेहान के खींचने पर वो सीधे उसकी गोद में जा गिरी। रेहान उसे कमर से पकड़कर अच्छे से अपनी गोद में बैठाकर बोला, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। मानवी उसके पकड़ से आजाद होने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा। रेहान उसके कंधे पर सिर रख कर बोला, जो सोचना होगा सोचेगा, हमें क्या, पर अगर तुम्हें डर लग रहा है तो हम मेरे रूम में चलते हैं। मानवी ने उसे घूरकर देखा और कहा, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है तुम्हें रूम में जाने की, ध्यान रखो कहीं मैं तुम्हें हॉस्पिटल न पहुंचा दूं। रेहान मुस्कुराते हुए बोला, तुम जहां चाहो मुझे पहुंचा सकती हो, पर मुझे सुकून तो तुम्हारी बाहों में ही आकर मिलेगा। बड़े पापा, मानवी ने पीछे देखते हुए कहा तो रेहान जल्दी से उसे छोड़कर खड़ा हो गया। उसने पीछे पलटकर देखा तो वहां उन दोनों के अलावा कोई और नहीं था। तभी उसे मानवी की हंसने की आवाज आई। उसने पलटकर आंखें छोटी कर उसे देखा। मानवी हंसते हुए बोली, डरपोक, मुझे डरपोक लड़के पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मुस्कुराकर वहां से नीचे चली गई। वही रेहान ने उसे जाता देख खुद से कहा, डरपोक और मैं, बताता हूँ तुम्हें। वो भी अपने कमरे में चला गया। खुराना हाउस। सीड और टिया हैरानी से शिवा को देख रहे थे। शिवा खुद में ही मुस्कुराते हुए ब्रेकफास्ट कर रहा था। ट्विंकल ने तीनों को देखा और कहा, मॉम डैड, इसमें इतना शॉक्ड होने जैसी क्या बात है। आप दोनों को तो खुश होना चाहिए, कल की होने वाली क्वीन आपकी बहू बनने वाली है। वैसे वो बहुत खूबसूरत है, पर वो बहुत मासूम और सीधी साधी लड़की लगती है। उसकी बात पर सीड ने कहा, वो मासूम और सीधी साधी लगती नहीं है, बल्कि है, मुझे लगता है बेबी ने पक्का नशे में इसे कह दिया है कि वो इन दोनों का एंगेजमेंट करवा रही है, क्योंकि उसका पति कभी ऐसे लड़के को अपना दामाद नहीं बनाएगा। उसकी बात पर टिया ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या मतलब है ऐसे लड़के को अपना दामाद नहीं बनाएगा? क्या कमी है मेरे बेटे में? हैंडसम है, रिच है, अपना खुद का बिजनेस के साथ आपकी भी हेल्प करता है, और क्या चाहिए आपको? सीड सिर हिलाते हुए बोला, तुम समझ नहीं रही हो टिया, बेबी बेबी इतनी जल्दी, अचानक, कैसे, क्यों? वो खुद में ही खोया बोल रहा था। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि शिखा शिवा की एंगेजमेंट शिवी से करवा रही है। टिया ने उसे घूरते हुए कहा, ये तो आप अपनी बेबी से ही पूछना। फिर उसने शिवा को देखा और प्यार से कहा, शिवी बहुत अच्छी लड़की है बेटा, मुझे बहुत पसंद है वो। हाँ, पर ये अच्छा नहीं है और ये किसी को पसंद नहीं है, सीड ने खुद से ही कहा था, पर टिया ने उसे सुन लिया था। उसने जोर से उसके पेट में अपनी कोहनी मारी तो सीड अपना पेट पकड़कर कराह उठा। वही उसे देख उसके सामने बैठे उनके दोनों बच्चे हंसने लगे। टिया ने कहा, अब आप चुप करो और मुझे बात करने दो। उसने शिवा से कहा, शिवा, शिवी ही तुम्हारी ड्रीम गर्ल थी क्या? शिवा ने हाँ में सिर हिलाया तो ट्विंकल ने कहा, क्या मॉम आप समझ नहीं पाई क्या? भाई लंदन से आकर दूसरे दिन ही भत्रा हाउस चले गए थे, क्यों? क्योंकि इन्हें इनकी ड्रीम गर्ल से मिलना था। शिवा उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोला, तुझे बहुत पता है। और मॉम आप डेट पर ध्यान मत दो, आप तैयारियां करो, कल ही हमारी एंगेजमेंट है, और वो भी यहाँ हमारे विला में। यहाँ क्यों? सीड ने चौंकते हुए कहा तो शिवा ने कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ, शिवी एक बार हमारा घर देख लेगी तो ठीक रहेगा ना? भाई सीधा सीधा बोलो ना, आपको उन्हें अपना रूम दिखाना है? ट्विंकल ने कहा तो शिवा ने इस पर उसे देख अपना सिर हाँ में सिर हिलाया तो टिया और ट्विंकल मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद सीड और शिवा एसएस इंडस्ट्री के लिए निकल गए। एसएस इंडस्ट्री। शिखा अपनी चेयर पर बैठी थी। उसके सामने सीड, शिवा और रेहान बैठे थे। सीड ने दोनों को देखा, फिर धीरे से शिखा से बोला, बेबी तुम्हें अचानक क्या हो गया? अपनी भोली भाली बेटी की शादी इससे क्यों करवा रही हो तुम?
शिखा लैपटॉप में कुछ देख रही थी। वो अपनी आंखें स्क्रीन पर गड़ाए हुए बोली, शादी नहीं, एंगेजमेंट करवा रही हूँ। हाँ पर क्यों? सीड ने फिर से कहा। रेहान ने उसकी बात पर बोला, कैसे बाप हो अंकल, अपने बेटे का घर बसने से पहले ही तोड़ रहे हो। सीड ने उसे घुरकर देखा तो वो चुप हो गया। शिखा लैपटॉप उनकी तरफ घुमाते हुए बोली, बिकॉज हम 100% शो वो जरूर आएगी। सबने स्क्रीन को देखा तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। थोड़ी देर बात करने के बाद शिवा ने कहा, शिवी ने हाँ कहा। शिखा अपनी फाइल ओपन करते हुए बोली, उसे नहीं पता उसकी एंगेजमेंट आपसे हो रही है। शिवम ने बस उसे एंगेजमेंट करने के लिए हाँ करवाया है। शिवा उसकी बात सुन कुछ सोचने लगा, फिर वो और रेहान वहां से बाहर निकल गए। शिवा ने बाहर आकर सौरभ को कॉल किया। रेहान ने उसे सौरभ को कॉल करते देखा तो कहा, उसे क्यों कॉल कर रहे हो? सौरभ शिवी और मानवी के फ्रेंड सर्कल में था। उसे शिवा ने स्पेशली रखा था ताकि वो इस बात का ध्यान रखे कि कोई भी लड़का शिवी के आसपास भटक न पाए। सौरभ ने कॉल रिसीव किया तो शिवा ने कहा, आज क्लब में शिवी को लेकर आना। उसकी बात पर रेहान जल्दी से बोला, और मेरी मानवी को भी। सौरभ ने उसे ओके कहा, फिर कॉल कट कर दिया। रेहान ने कहा, पर भाई तू उन्हें क्लब क्यों बुला रहा है? शिवा उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोला, उसे नहीं पता कि उसकी एंगेजमेंट मेरे से हो रही है, इसलिए थोड़ा परेशान करना तो बनता है। रेहान उसकी बात पर कुछ सोचते हुए बोला, हाँ सही कहा, मुझे भी मेरी मानवी से बदला लेना है। आज तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शिवा ने उसे घूरकर देखा तो रेहान दांत दिखाते हुए बोला, हाँ ठीक है मेरे दादा ससुर, अब ज्यादा गुस्सा मत कर, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा। फिर उसने मन में कहा, पर वैसा वैसा बहुत कुछ करूंगा। शिवा ने उसे कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। रात के लिए वो भी बहुत एक्साइटेड था। उसने मन में कहा, आज तुम्हें कौन बचाएगा मेरी जान, आज किसके साथ और भी बहुत कुछ करूंगा। दोनों रात का प्लान बनाते हुए निकल गए। एपिसोड 159, क्या कह दिया है तुमने ओ जानम, क्या कह दिया है तुमने ओ सनम। भत्रा हाउस। घर के सारे लोगों को पता चल चुका था कि कल शिवी की शिवा से एंगेजमेंट है। छाया और मीरा सबके लिए शॉपिंग करने चली गई थी। शिवी उदास थी और उसका जाने का मन नहीं था, इसलिए उसके साथ मानवी भी घर पर ही रुक गई थी। दोनों को अब तक पता नहीं था कि शिवी की एंगेजमेंट शिवा से हो रही है। शिवी का कमरा। शिवी सोफे पर उदास होकर बैठी थी। मानवी उसके सामने चक्कर लगा रही थी। वो बोली, अरे यार अब सैड होकर क्या फायदा, जब बड़े पापा ने पूछा था तभी मना कर देना था ना, और कोई बात नहीं, अभी सिर्फ तेरी एंगेजमेंट हो रही है, शादी तेरी मर्जी से होगी, उस टाइम मना कर देना। मुझे पक्का यकीन है मासी की कोई तो खास वजह होगी, वरना वो इतनी जल्दी तेरी एंगेजमेंट नहीं करवाती। शिवी ने कहा, हाँ इसलिए तो मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा या कहा। तभी मानवी की फोन रिंग की। उसने फोन देखा तो पाया सौरभ उसे कॉल कर रहा है। उसने कॉल रिसीव किया और बात कर थोड़ी देर बाद कॉल कट कर शिवी से बोली, चल तेरा मूड ठीक करने का रास्ता मिल गया मुझे। शिवी ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो मानवी ने कहा, अरे यार सौरभ हमें अपने क्लब बुला रहा है, सारे फ्रेंड्स आएंगे, हम भी चलते हैं ना, 2 शॉट्स पीना, फिर सारी उदासी छू मंतर हो जाएगी। शिवी उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोली, क्लब जाना ठीक है पर शॉट्स पीना ठीक नहीं है, हम सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक करेंगे, नो अल्कोहल। मानवी अपना सिर सहराते हुए बोली, पर क्यों, क्लब सब पीने ही जाते हैं, ज्यादा नहीं पर 2-3 शॉट्स तो मार ही सकते हैं। नो, शिवी ने साफ मना करते हुए कहा तो मानवी सिर हिलाते हुए बोली, ओके नहीं पियेंगे शॉट्स, पर जाएंगे न तो चल ड्रेस देखते हैं। उसने शिवी का हाथ पकड़कर उठाया और उसे अपने साथ अपने रूम में ले आई। रात का वक्त। क्लब। शिवा और रेहान काउंटर पर बैठे सॉफ्ट ड्रिंक करते हुए शिवी और मानवी का वेट कर रहे थे। शिवा ने आज पेंट के साथ ब्लैक शर्ट पहना था। ब्लैक शर्ट में वो और ज्यादा हॉट लग रहा था। रेहान ने भी पेंट के साथ ग्रे शर्ट पहना था। वो भी बहुत हॉट लग रहा था। क्लब की सारी लड़कियों की नजर उन दोनों पर ही टिकी थी, पर इन दोनों को तो अपनी अपनी वाली का इंतजार था। रेहान ने अपनी वॉच में टाइम देखा, फिर सौरभ को आवाज देकर अपने पास बुलाया।
सौरभ भी देखने में बहुत हैंडसम था। ये क्लब उसके पापा का था। वो आया तो रेहान ने कहा, भाई वो लोग कब आएगी और कितना वेट करना पड़ेगा। सौरभ ने उसकी बात पर मन में कहा, मैं क्या उनका पा हूं जो मुझे पता होगा। वो हल्का मुस्कुराते हुए बोला, आती ही होगी सर, मानवी ने कहा था कि वो दोनों जरूर आएगी। आएगी पर कब आएगी? रेहान ने चीर कर कहा। तभी सौरभ ने एंटर गेट की तरफ देखकर बोला, आ गई सर, अब मैं चलता हूँ, अगर मानवी ने देख लिया तो हजार सवाल करेगी। अपनी बात बोल वो जल्दी से अपने बाकी दोस्तों के पास चला गया। शिवा ने उसकी बात पर आंखें उठाकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। शिवी मानवी का हाथ पकड़े अंदर आ रही थी। उसने ब्लैक नी लेंथ स्ट्रैप वाली फ्रॉक पहनी थी। गले में एक डायमंड लॉकेट था और चेहरे पर लाइट मेकअप किया था। अपने काले लंबे बालों को उसने खुला छोड़ रखा था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे और शिवा को अभी कोई देखता तो यही कहता कि दोनों मेड फॉर ईच अदर है। रेहान ने भी मानवी को देखा। मानवी ने व्हाइट कलर का वन पीस पहना था। उसने भी लाइट मेकअप किया था और वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो और रेहान भी मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। दोनों अंदर आई और अपने दोस्तों के पास जाकर उनसे बातें करने लगी। इधर शिवा और रेहान एकटक उन्हें ही देख रहे थे। मानवी ने ड्रिंक्स देखी तो उससे रहा नहीं गया। वो कभी कभी थोड़ा ड्रिंक कर लिया करती थी पर शिवी ने कभी ड्रिंक नहीं किया था। मानवी ने एक बार टेंडर के पास गई और एक शॉट्स पी गई। वो एक एक करके 4 शॉट्स पी गई थी। उसने फिर एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बनाने को कहा। बार टेंडर ने ड्रिंक बनाए और उसके सामने रख दिया। तभी शिवी आई और बिना कुछ बोले ड्रिंक उठाकर सारी ड्रिंक पी गई। मानवी उसे रोकना चाहती थी पर तब तक शिवी ने ड्रिंक पी ली थी। उसने पीने के बाद कहा, आह, अब ठीक लग रहा है, पर ये बहुत कड़वा था। हाँ, क्योंकि ये जूस या पानी नहीं था, शराब थी और शराब कड़वा ही होता है, मानवी ने खुद से ही। उसने सोचा इस पहले शिवी को नशा चढ़ जाए वो उसे घर ले जाएगी। उसने कहा, शिवी तू यहीं बैठ, मैं सौरभ को कहकर आती हूँ कि हम घर जा रहे हैं। शिवी ने उसे रोकते हुए कहा, पर क्यों इतनी जल्दी क्यों, थोड़ी देर और रुकते हैं ना। मानवी बोली, तू ठीक है ना, तुझे अजीब नहीं लग रहा है ना। शिवी न में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, जा तू डांस कर, उसके बाद हम घर जाएंगे। मानवी ने कहा, नहीं रहने दे, मुझे नहीं करना डांस, मैं यही ठीक हूँ। दोनों को शिवा और रेहान देख रहे थे। रेहान ने कहा, थोड़ा डांस करना तो बनता है। वो उठकर स्टेज की तरफ चला गया। वही शिवा जूस का सिप लेते हुए शिवी को देखने लगा। मानवी और शिवी आपस में ही बात कर रहे थे कि दोनों का ध्यान गाने ने अपनी तरफ खींचा और दोनों ने सिर घुमाकर स्टेज पर देखा जहां रेहान डांस कर रहा था। होश उड़ा देता है मेरा, नूरे मुजस्सिम ऐसा तेरा। उसे देख मानवी के होठों पर मुस्कान आ गई। वो पूरी तरह उसके तरफ पलट गई और उसे देखने लगी। रेहान भी उसे ही देखते डांस कर रहा था। तेरा सराफा ऐसा है हमदम, तेरा सराफा ऐसा है हमदम, जैसे चमके धूप में शबनम, जब से हम हैं तुमसे मिले, कसम हम रहे नहीं हम। रेहान स्टेज से नीचे आया और मानवी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ स्टेज पर ले गया। उसे देख मानवी भूल ही गई थी कि शिवी ने ड्रिंक किया है। ओ किया किया क्या किया, क्या किया रे सनम, ओ किया किया क्या किया, क्या किया रे सनम। रेहान ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए गाया, चेहरे पे तेरे है रोशन सवेरा, जुल्फों में तेरी है दिलकश अंधेरा। मानवी ने उसका हाथ झटका और उसके चारों तरफ घूमते हुए गाने लगी। जाने जा लो मेरी जान, मैं तुझ पे जान दे दूं, दिल क्या चीज है, दिल के सारे अरमान वान दे दूं। शिवी की पलकें भारी होने लगी थी। वो मुस्कुराते हुए उन्हें डांस करते देख रही थी। तभी शिवा उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए गाया, चेहरे पे तेरे है रोशन सवेरा, जुल्फों में तेरी है दिलकश अंधेरा। शिवी पूरी तरह नशे के आगोश में चली गई थी। उसने भी शिवा का साथ देते हुए गाया, मेरी नजर में तू ऐसा है जानू, रब जाने मेरा सच्ची और मैं ही जानू। शिवा ने उम्मीद नहीं की थी कि शिवी उसका साथ देंगी।
उसने शिवी को गोल घुमाया और उसका बैक अपने सीने से लगाते हुए गाया, क्या कह दिया है तुमने ये जानम, क्या कह दिया है तुमने ये जानम, तो जब से हम हैं तुमसे मिले। शिवी ने उससे हाथ छुड़ाया और स्टेज पर चली गई। उसे देख रेहान वहां से शिवा के पास आ गया। शिवी को देख मानवी भी खुश हो गई और दोनों डांस करने लगी। यू आर माई लव, यू आर माई लाइफ, आई कांट गो लॉन्ग विदाउट यू बाय माई साइड, टू यू आई बिलोंग। रेहान और शिवा ने एक दूसरे को देखा, फिर वो दोनों भी उनके पास चले गए और उनके साथ मिलकर डांस करने लगे। तेरी अदाएं हमने बेखुद बनाए, जादू चलाए कोई जादू चलाए। मानवी ने रेहान के सीने पर हाथ रखा और उसे पीछे ले जाते हुए गाए, दिल की बात मेरे दिल की बात, जो तुमने जान ली है, तुमको क्या खबर तुमने जा मेरी, मेरी जान ली है। शिवा ने शिवी को अपने करीब खींच उसे प्यार से देखते हुए गाया, तेरी अदाएं हमने बेखुद बनाए, जादू चलाए कोई जादू चलाए। शिवी ने अपनी झुकी हुई पलकें उठाकर उसे देखते हुए गाया, मेरी ख्यालों में दिन रात हो तुम, मेरी वफा हो मेरा साथ हो तुम, क्या कह दिया है। सब मिलकर डांस करने लगे थे। शिवी भी शिवा के साथ डांस कर रही थी, पर एक लड़की एक कोने में बैठी हुई थी। वो शिवी और शिवा को अपनी लाल आंखों से घूर रही थी। तभी शिवी का बैलेंस बिगड़ा और वो शिवा की बाहों में गिर पड़ी। उसे देख मानवी अपने सिर पर चपत लगाते हुए बोली, हो गया सयप्पा, अब घर कैसे लेकर जाऊंगी मैं इसे। एपिसोड 160, शिवा और शिवी का रोमांस और नाराजगी। क्लब। शिवा शिवी को गोद में उठाए एक कमरे में था, उसके साथ मानवी और रेहान भी थे। शिवी पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी, पर उसकी आंखों में नशा उतर गया था। वो मदहोश होकर खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी। मानवी ने उसे देखकर कहा, पता नहीं अब मैं इसे घर कैसे लेकर जाऊंगी, अगर मासी ने देख लिया या किसी ने उन्हें बता दिया न तो बहुत डांट पड़ेगी, कल इसकी पता नहीं किस लंगूर के साथ एंगेजमेंट भी है। मानवी के मुंह से लंगूर सुनकर शिवा और रेहान ने झट से सिर घुमाकर उसे देखा। रेहान को तो बहुत हंसी आने लगी थी। वो शिवा को लंगूर के गेटअप में इमेजिन करने लगा था। शिवा ने शिवी को बेड पर बैठाया और कहा, तुम उस लड़के को लंगूर क्यों बोल रही हो, तुम्हें नहीं पता वो कौन है। मानवी सिर हिलाते हुए बोली, नहीं पता न। शिवी ने नहीं पूछा और ये अपसेट थी तो मैं भी किसी से नहीं पूछ पाई। उसकी बात पर शिवा ने शिवी को देख जो बेड पर अलथी पलथी करके बैठी खुद में ही कुछ कुछ बोले जा रही थी। शिवा ने कहा, एक काम करो, तुम इसके साथ रुको, मैं और रेहान बाहर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढ कर आते हैं। मानवी ने कुछ याद करके कहा, नहीं आप यहाँ रुको, ये क्लब मेरे दोस्त सौरभ का है, उसे जरूर पता होगा दूसरे रास्ते के बारे में, अगर वो साथ होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। रेहान ने कहा, सही कह रही हो भाई, तू यहीं रहकर शिवी का ध्यान रख, मैं और मानवी सौरभ के बच्चे को लेकर आते हैं। मानवी ने बाहर निकलते हुए बोली, हमें सौरभ के बच्चे को नहीं, सौरभ को लाना है, अब चलो जल्दी। रेहान ने सिर हिलाया और शिवा को आई ब्लिंक कर मानवी के साथ रूम से निकल गया। उनके जाने के साथ शिवा शिवी के पास आकर खड़ा हो गया। शिवी नशे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो उसके सामने बैठकर बोला, अच्छा है, इस बार तुमने सिर्फ शराब पी है, कोई ड्रग्स नहीं लिया। मैं इस बार हमारे रिश्ते की शुरुआत सही तरीके से करना चाहता हूँ। शिवी अपनी अंधुरली आंखों से उसे ही देख रही थी। वो उसकी सारी बातें सुन रही थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिवा एकटक उसके चेहरे को निहारने लगा। कितना इंतजार किया था उसने शिवी को देखने के लिए, उसे छूने के लिए, उसे प्यार करने के लिए। फिलहाल वो शिवी को देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था, पर उसके लिए अभी यही बहुत था। शिवी ने उसे देखा, फिर उठकर उसके करीब आकर बैठ गई। वो नाराज होते हुए बोली, तुमने मुझे किस क्यों किया था, मेरी फर्स्ट किस तुमने चुरा ली, पता है मैं अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को करती ना। शिवा हल्का मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो कल कर लेना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड जो भी है मैं ही हूँ। शिवी ने उसे देखा और कहा, सच में तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। शिवा ने हाँ में सिर हिलाया तो शिवी उसके गोद में आकर बैठ गई। वो गिर न जाए इसलिए शिवा ने उसे कमर से पकड़ लिया और उसे देखने लगा।
शिवी खुश होकर बोली, तुम तो बहुत हैंडसम हो। फिर वो उदास होते हुए बोली, पर मॉम मेरी एंगेजमेंट करवा रही है, फिर तो मैं किसी और की हो जाऊंगी ना। शिवा उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं। तुम्हारी एंगेजमेंट और शादी सिर्फ मुझसे होगी। शिवी उसकी बात पर खुश हो गई और ताली बजाते हुए बोली, हाँ मुझे तुमसे ही शादी करनी है। उसकी बात सुन शिवा का दिल खुश हो गया था। उसने पूछा, क्यों मुझसे ही क्यों, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। शिवी उसके गाल को छूते हुए बोली, पता नहीं पर तुम करीब आते हो तो मुझे अच्छा लगता है। तुम किस करते हो तो पेट में गुदगुदी सी होती है, एक सुकून सा मिलता। उसने झुककर शिवा के होठों को चूमा और दूर होकर बोली, बिल्कुल ऐसे ही। शिवा के चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही थी। उसे शिवी की बातें सुन बहुत अच्छा लग रहा था। उसने शिवी के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, पर मैं तो किस ऐसे नहीं करता। नहीं, फर्स्ट टाइम तुमने ऐसे ही किस किया था। भूल गए क्या, शिवी ने उसे याद दिलाते हुए कहा। शिवा सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, भूला नहीं हूँ, याद है सब मुझे। तुमसे जुड़ी हर बात याद रहती है मुझे। शिवी उसे देखने लगी तो शिवा ने आगे कहा, अच्छा मैंने दूसरी बार तुम्हारे रूम में जैसे किस किया था वैसे किस करो। शिवी ने उसे देखा, फिर उसके ऊपर झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगी। पर बेचारी को किस करना आता ही नहीं था। वो शिवा के होठों को चूस रही थी। शिवा को बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने उसे नहीं रोका। थोड़ी देर बाद शिवी उससे दूर हुई तो शिवा ने कहा, मैंने ऐसे तो किस नहीं किया था। शिवी मुंह बनाकर बोली, मुझे जैसा आता है मैंने कर दिया। तुम्हें आता है तो तुम ही कर लो। शिवा ने उसके लिप्स को अपने अंगूठे से रब करते हुए बोला, कर लूं किस, तुम रोकोगी तो नहीं ना। शिवी ने न में सिर हिलाया तो शिवा ने एक नजर उसे देखा, फिर झुककर उसके होठों को अपने होठों में भरकर उसे किस करने लगा। उसने उसके कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और उसे खुद से पूरी तरह चिपका लिया था। शिवी के हाथ उसके कंधों पर थे, पर शिवा के सॉफ्टी किस करने पर उसके हाथ घिरे घिरे शिवा के बालों में फिरने लगे थे। दोनों की आंखें बंद थी। शिवा उसे बहुत प्यार से किस कर रहा था। उसके हाथ भी घिरे घिरे हरकत में आने शुरू हो गए थे। वो अपने एक हाथ को उसके पूरे कमर पर घुमा रहा था। करीब 10 मिनट के बाद शिवा ने उसके होठों को छोड़ा तो शिवी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था, जिससे वो और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। शिवा उसे देख बेकाबू होने लगा था। उसने अपने होठों से उसके गाल को छुआ तो शिवी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। शिवा के होठ धीरे धीरे उसके गाल से होते हुए नीचे उतरने लगे थे। वो शिवी के कंधे और गले पर किस करने लगा था। शिवी की सांसें भारी होने लगी थी, पर वो शिवा को खुद से दूर नहीं कर रही थी। शिवा भी उसमें पूरी तरह खो गया था। दूसरी तरफ रेहान और मानवी सबके बीच आकर सौरव को ढूंढ रहे थे। तभी एक लड़की जिसने बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, वो रेहान के पास आई और उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, हे हॉटी, आज का क्या प्लान है तुम्हारा। मानवी ने उन्हें देखा तो वो आगे जाने लगी, पर तभी उसके कदम रुक गए जब उसने सुना, तुम चाहो तो हम आज की रात भी साथ में बिता सकते हो। तुम बहुत अच्छे से सेटिफाई करते हो, उस लड़की ने कहा। मानवी उसकी बात पर पलटकर उन्हें देखने लगी। रेहान ने भी उसे देखा। मानवी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो झट से पीछे पलटी और वहां से आगे बढ़ गई। रेहान ने उसे जाता हुआ देखा तो खुद से बोला, शीट, प्रॉब्लम हो गई। उसने उस लड़की से कहा, नो, आज मैं अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ हूँ, कहकर वो जल्दी से मानवी के पीछे भागा। मानवी सौरभ के पास आ गई थी। उसने सौरभ से बात की, फिर उसे अपने साथ लेकर शिवी के पास जाने लगी। रेहान उनके पास आया और कुछ कहने को हुआ कि मानवी ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, मुझे शिवी के पास जाना है, अभी वो ज्यादा जरूरी है। रेहान ने उसे देखा। मानवी बहुत गुस्से में थी, उसे देख रेहान को भी अभी कुछ कहना ठीक नहीं लगा, इसलिए वो भी चुप हो गया। तीनों शिवी के कमरे के पास आए तो शिवा ने उनके कदमों की आवाज सुन शिवी के कपड़ों को ठीक किया और उसे बेड पर बैठाने लगा। शिवी उसके रुक जाने पर बोली, रुक क्यों गए तुम?
शिवा ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अभी रुकना जरूरी है पर डोंट वरी, कल मैं तुम रोकना भी चाहोगी तब भी मैं नहीं रुकूंगा। उसने शिवी के बाल ठीक किए और खुद खड़ा हो गया। शिवी ने भी आंखें बंद कर ली, वो अब बेहोश होने लगी थी। मानवी, सौरभ और रेहान के साथ अंदर आई। उसने शिवी को देखा और कहा, ये सो गई है क्या? शिवा उसके चेहरे पर गुस्सा देख पा रहा था। उसने रेहान को देखा जो परेशान था। उसने कहा, नहीं पर अब सो जाएगी। मानवी ने सिर हिलाया और कहा, सौरभ तुम शिवी को मेरी कार तक पहुंचा दोगे क्या? सौरभ ने उसकी बात पर शिवा को देखा और कहा, मुझे गेट पर खड़े गार्ड्स को अपनी ईद दिखानी होगी। शिवा ने कहा, मैं उठा लेता हूँ। मानवी ने सिर हिलाया तो शिवा ने शिवी को गोद में उठा लिया, रूम से बाहर निकल गया। बाकी सब भी उनके पीछे बाहर आ गए। सौरभ उन्हें पीछे वाले रास्ते से पार्किंग में ले आया था। मानवी ने कार का डोर खोला तो शिवा ने शिवी को कार में बैठा दिया। मानवी ने शिवा और सौरभ को थैंक्स कहा और रेहान को इग्नोर कर अपनी कार में बैठकर शिवी के साथ वहां से निकल गई। उनके जाने के बाद शिवा ने रेहान से पूछा, क्या कर दिया तुमने, वो इतने गुस्से में क्यों थी? उसके पूछने पर रेहान ने उसे सारी बातें बता दी। उनकी बात सुन सौरभ ने कहा, अब तो आप गए। मानवी शिवी जैसी नहीं है, उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे आप जैसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रेहान ने उसे घूरकर देखा और कहा, आप जैसे लड़के से क्या मतलब तुम्हारा? मैं बिगड़ा हुआ लड़का नहीं हूँ, वो सब हमारे काम का हिस्सा है। सौरभ ने कहा, वो तो मुझे आपको पता है न, पर मानवी का क्या? शिवा ने कहा, सौरभ सही कह रहा है रेहान, अब मानवी तुम्हारी जिंदगी में आ गई है तो तुम्हें ये सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए। रेहान ने सिर हिलाया और कहा, मैं छोड़ने ही वाला था पर अब क्या? वो बहुत गुस्से में थी। शिवा ने कहा, तो मनाओ उसे। रेहान ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो दोनों भी वहां से निकल गए। मानवी ने कार भत्रा हाउस के सामने रोकी और शिवम को कॉल किया। शिवम शिखा को अपनी बाहों में भरकर सो रहा था। फोन रिंग की आवाज सुनकर वो जाग गया। उसने शिखा को देखा जो सो रही थी। उसने कॉल पिक किया, फिर मानवी की बात सुनकर रूम से बाहर निकल गया। वो नीचे आया तो देखा मानवी कार के बाहर खड़ी थी और शिवी, वो कार में सो रही थी। शिवम ने उसे गोद में उठाया और उसे उसके कमरे में ले गया। मानवी ने उसे बता दिया था कि शिवी ने गलती से ड्रिंक कर ली थी, इसलिए शिवम ने उसे कुछ नहीं कहा। उसने शिवी को बेड पर लेटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर मानवी को भी सोने को कहा। मानवी ने सिर हिलाया और चली गई। शिवम ने उसे नोटिस कर लिया था। वो समझ गया था कि मानवी बहुत गुस्से में है। मानवी मनन की बेटी थी पर वो शिवम से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। शिवम और शिखा ने भी कभी भी उसमें और शिवी में फर्क नहीं किया था। वो भी कुछ सोचते हुए वापस अपने रूम में आ गया था। रूम में आकर उसने शिखा को देखा जो बेड पर बैठी थी। शिवम ने उसे सारी बातें बता दी, फिर दोनों साथ में लेट गए। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।